नमस्कार विद्यार्थियों, आज हम पढ़ेंगे क्लास 10 मैथ का चैप्टर नंबर 2 बहुपद। इससे आप लोग किताबों में देख सकते हैं प्रश्न वाले 2.2 में। अगर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो। तो चलिए विद्यार्थियों, किताबों के क्वेश्चन में। तो क्वेश्चन बोल रहा है कि निम्नलिखित द्विघात बहुपदों के शून्यक ज्ञात कीजिए तथा शून्यकों और गुणकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच भी कीजिए। तो इसमें बोल रहा है कि द्विघात बहुपद का शून्यक ज्ञात करना है, उसके बाद शून्यक और गुणकों का जांच भी करना है। तो क्वेश्चन देख लीजिए। ए नंबर का क्वेश्चन है x² - 2x - 8। इस तरह का क्वेश्चन अगर रहेगा तो किस तरह सॉल्व किया जाता है। सॉल्व करने का नियम यानी कि माइनस प्लस का जो चिन्ह बदला जाता है और सरल करने का जो नियम होता है उसको हम लोग थोड़ा देख लेते हैं। तो देखिए विद्यार्थियों, चिन्ह बदलने का जो नियम है इस तरह से है। प्लस गुणा प्लस बराबर प्लस होता है, माइनस गुणा माइनस बराबर प्लस होता है, प्लस गुणा माइनस बराबर माइनस होता है, माइनस गुणा प्लस बराबर माइनस होता है। इस तरह से चिन्ह को बदला जाता है विद्यार्थियों। ये नियम हम लोग जानना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि हम क्वेश्चन जब सरल करते हैं, हल करते हैं, तो ये नियम लागू होते हैं। तो ये नियम जो है प्लस माइनस का जो बदलने का नियम है, चिन्ह बदलने का नियम है, उसको याद रखना बहुत ज़रूरी है। तो इसी तरह से सरल करने का जो विधि है वो भी देख लीजिएगा, जो बदमाश का नाम से भी जानते हैं। तो देखिए बी से होता है ब्रैकेट, ओ से होता है ऑफ यानी कि गुना, डी से होता है डिवीजन, डिवीजन यानी कि भाग होता है, एम से होता है मल्टीपली, मल्टीपली मतलब गुना होता है, एफ से होता है एडिशन, एडिशन यानी कि जोड़ होता है, सब्सट्रैक्शन यानी कि घटाव। इस तरह से बदमाश का जो रूल है, नियम है, इस नियम रूल के अनुसार ही हम किताबों का जो क्वेश्चन होता है उसको हम हल करते हैं। तो किस तरह, सबसे फर्स्ट जो हम हल करेंगे तो ब्रैकेट का हल करते हैं, उसके बाद में दूसरा नंबर में आता है हमारा गुणा का हल करते हैं, तीसरा नंबर में भाग का हल करते हैं, चौथा नंबर में फिर गुणा का हल करते हैं, फिर पांचवा नंबर में जो है जोड़ का हल करते हैं, फिर छठवां नंबर में जो है घटाव का हल करते हैं। इसी तरह से हम इस बदमाश का नियम को लागू करते हुए हम अपना जो मैथ होता है उसको हल करते हैं। तो चलिए विद्यार्थियों, किताबों की क्वेश्चन को हम हल करते हैं। तो देखिए विद्यार्थियों, यहाँ हमारा क्वेश्चन है x² - 2x - 8। ये जो हमारा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को हल करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ता है, पहला पद और तीसरा पद यानी कि फर्स्ट और लास्ट का हमें गुना करना पड़ता है। गुना करने के बाद उस गुणनफल को
एलसीएम निकाला जाता है। उस एलसीएम से हमारा जो ये बीच का जो पद है, बीच का उस पद को हम उस एलसीएम से बराबर भागों में बांटते हैं। तो देखिए विद्यार्थियों, किस तरह हम ये क्वेश्चन को हल करते हैं। जो हमने बताया कि फर्स्ट और लास्ट को गुना किया जाता है, यानी कि पहला पद और तीसरा पद को गुना कर लेते हैं। तो देखिए किस तरह गुना करते हैं। यहाँ कुछ नहीं है, मतलब एक चिपका हुआ है। तो ये एक गुना और ये जो लास्ट की संख्या है 8, इसको भी लिख लेते हैं। तो देखिए 1 से 8 को गुना करने से कितना होता है, 1 8 8। तो ये फर्स्ट और लास्ट को जो हमने गुना कर लिए हैं, तो उस गुणनफल जो है उसका हम क्या करेंगे, एलसीएम कर लेंगे। एलसीएम सबसे छोटा वाला संख्या से किया जाता है, तो यहाँ हम 2 से करेंगे एलसीएम। 2 चौका 8। फिर यहाँ देखिए 2 से जाएगा 2 दूनी 4। फिर यहाँ जाएगा आपका 2 से जाएगा 2 एकम 2। इतना मेरा एलसीएम हो गया। अब ये एलसीएम जो आए हैं उसको हम यहाँ लिख लेते हैं। 2 गुना 2 गुना 2 गुना 1। अब मेरा इतना एलसीएम करने के बाद आया। अब ये और ये को हम क्या करेंगे, गुणा कर लेंगे। तो देख लीजिएगा 2 दूनी 4। फिर ये 2 कम 2। तो मेरा एलसीएम करने के बाद इतना आ गया। ठीक है। अब ये जो एलसीएम के बाद आए हैं, उस संख्या से हमारा जो ये बीच का पद है -2x, इस संख्या से हम बराबर भागों में बांटेंगे। तो किस तरह बांटते हैं देखिए। इसमें जो 4 और 2 है, उस 4 और 2 को हम कितना से जोड़ेंगे या घटाएंगे, जो -2x आएगा। -2x आना चाहिए। तो इसमें आप लोग एक और नियम कहता है, इसमें अगर इस तरह का क्वेश्चन रहेगा तो लास्ट वाले संख्या में यदि माइनस या प्लस रहता है, इसमें हमारा क्वेश्चन में है माइनस, तो उस माइनस को देखते हुए हमें यहाँ जो माइनस करने के बाद हम मेरा इतना आता है, तो माइनस करके हम इतना लाएंगे और आगे हम मैथ को बनाएंगे। तो देख लीजिएगा यहाँ इतना जब आए हैं, तो देखिए नियम के अनुसार जो है, देख लीजिए यहाँ क्या है, प्लस, इसमें है -2x है, तो इसमें हम माइनस लिखेंगे, यहाँ प्लस लिखेंगे। अब देखिए -4 और +2, यानी कि माइनस प्लस में क्या होता है, माइनस। देख लीजिए यहाँ माइनस प्लस माइनस, माइनस प्लस माइनस। तो देखिए 4 में से 2 को घटाएंगे तो कितना होगा, 2 हो जाएगा। ठीक है। तो एक और नियम है, जोड़ या घटाव करने के बाद जिस संख्या का चिन्ह बड़ा होता है, उसका चिन्ह जोड़ या घटाव करने के बाद लगाया जाता है। तो इसी तरह से हमारा जो यहाँ है -4,
बड़ा संख्या है 4, उसका चिन्ह हमने लगा दिया। तो मेरा कितना आ गया है यहाँ -2। तो अब देखिए यहाँ पर -4 और +2 को घटाने के बाद -2 आ गया है, यानी कि -2 इतना के बराबर आ रहा है। तो ये जो नियम है, इस नियम को हम इसमें प्रयोग में लाएंगे, इसी के अनुसार हम हल करेंगे। तो देखिए आगे यहाँ पर फर्स्ट और लास्ट की संख्या जो है वो सेम उतारा जाएगा, और बीच वाला जो -2x है उसको -4 + 2 में हम 2 बराबर भागों में बांटेंगे। तो देख लीजिए विद्यार्थियों, x² वो हमने बताया कि सेम उतारा जाएगा x², फिर ये इसको लिखना है -4x, फिर प्लस 2x, फिर ये सेम उतारा जाएगा -8। इतना तक समझ में आ गया होगा। अब -4x और +2x, यानी कि माइनस प्लस में क्या होगा, माइनस प्लस में माइनस। हम यहाँ पर 4x में से 2x को घटाएंगे तो कितना आएगा मेरा -2x। इतना आना चाहिए। ये जो दो संख्या है इसको हम 2 भागों में बांटा है, उस बांटा वाला संख्या को हम घटाएंगे तो इतना आना चाहिए, -2x आना चाहिए। यहाँ पर हम बना के भी देख लेते हैं। -4x में से +2x को यदि हम घटाएंगे तो देख लीजिएगा x में x आएगा और 4 में से 2 जाएगा तो 2 हो जाएगा, और यहाँ देखिए बड़ा संख्या का चिन्ह लगेगा -2x। तो मेरा आ गया -2x। इसी तरह से हमारा एक स्टेप ख़त्म हो गया है। आगे के लिए आप देखिएगा क्या करना है। अभी यहाँ पर जो है ये जो है 2 पद x² - 4x और ये जो है 2x - 8, इसको भी हमें 2 बराबर भागों में बांट लेंगे। अब 2 x² - 4x और 2x - 8, इसका हम क्या करेंगे, कॉमन लेंगे। कॉमन किस तरह लिया जाता है विद्यार्थियों, देख लीजिए। इसमें ये जो एक पद है x² और ये जो एक पद है 4x, ये दोनों पद में से जो सेम अक्षर या अंक जो रहेगा उसका हम क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे। तो इसमें ये जो इसमें x² - 4x में ये x² में एक x है और 4x में भी एक x है, यानी कि दोनों पद में जो है सेम आ रहा है x। तो हम क्या करेंगे, x को हम कॉमन ले लेंगे। तो देखिए विद्यार्थियों, x को हम कॉमन ले लिया है। तो इस तरह से ब्रैकेट बंद कर देना है। तो देखिए अभी हम ये इस x से दोनों पद को हम क्या करेंगे, गुना करेंगे और चिन्ह का भी गुना करेंगे। तो देख लीजिएगा हम किस तरह करते हैं। x और x को अगर हम गुना करेंगे तो x² हो जाएगा, x गुना x बराबर x²। अब यहाँ मेरा ये पद का गुना हो चुका है। अब देखिए यहाँ ये जो चिन्ह है माइनस का चिन्ह, उसका भी गुना कर लेंगे। यहाँ कुछ नहीं है मतलब प्लस यहाँ चिपका हुआ है, कुछ नहीं रहता है मतलब प्लस का चिन्ह चिपका हुआ रहता है। तो देख लीजिएगा हमें यहाँ इस प्लस से कितना से हम गुना करेंगे जो यहाँ माइनस आएगा।
तो देख लीजिएगा वहाँ मेरा जो चिन्ह बदल का नियम है, प्लस माइनस में क्या होता है माइनस, प्लस माइनस माइनस वाला नियम के तहत हम ये चिन्ह को गुना करेंगे। तो देखिए प्लस माइनस माइनस हो गया इसका गुना भी। अब देखिए ये चिन्ह का भी गुना हो गया। अब पोर एक्स को गुना करेंगे, ये एक्स से हम पोर एक्स को गुना करेंगे। तो देख लीजिए विद्यार्थियों किस तरह करते हैं। एक्स से अगर हम पोर एक्स को गुना करेंगे तो मेरा एक्स तो ऐसे भी कॉमन में आ गया है, तो सिर्फ यहाँ हम 4 लिखेंगे तो मेरा 4x हो जाएगा। इस तरह से देख लीजिए विद्यार्थियों, x से हम गुना करते हैं तो x गुना 4 बराबर 4x होता है। इसी तरह से मेरा x से जो 4x को हमने गुना किया तो 4x इतना आ गया है। जब यहाँ से यहाँ तक का मेरा कॉमन कंप्लीट हो गया है, गुना कंप्लीट हो गया है, तो हम इसको ब्रैकेट बंद कर देते हैं। तो आगे का देखिए विद्यार्थियों, देखिए ये जो यहाँ से यहाँ तक का मेरा 2 पद का कॉमन कंप्लीट हो गया है। अब देखिए विद्यार्थियों 2x माइनस 8 का हम कॉमन करेंगे। तो कॉमन करने के लिए क्या नियम बताए थे, जो 2 पद में 2x माइनस 8 यानी कि ये एक पद ये एक पद, 2 पद में जो अक्षर में हो या अंक में हो जो सेम आएगा, या अंक अंक या अक्षर अक्षर, तो उसको देखते हुए हम कॉमन लेंगे जो सेम होता है। तो इसमें देखिए यहाँ भी 2 है अंक और इस पद में भी अंक 8 है। तो यहाँ 2x है, यहाँ ओनली 8 है। तो अगर यहाँ x होता तो हम x कॉमन ले लेते। यहाँ तो x है नहीं 8 में, इसीलिए हम अंक से हम कॉमन करते हैं। तो देखिए यहाँ +2 से हम कॉमन ले लेते हैं। तो कॉमन करने का नियम वही है, हम जैसे ही संख्या को कॉमन में ले लेते हैं तो ब्रैकेट बंद करते हैं। तो अब ये +2 से ये दोनों पद को क्या करेंगे, गुना करेंगे। तो देखिए विद्यार्थियों किस तरह गुना करते हैं। 2 से अगर हम 2x को गुना करेंगे तो कितना आएगा, यहाँ x आएगा। इस तरह विद्यार्थियों देखिए 2 से अगर हम x को गुना करेंगे तो कितना होगा, 2x हो जाएगा, 2x। इसी तरह मेरा इतना आ जाता है, 2 और x को गुना करेंगे तो कितना आ गया, 2x। तो मेरा ये भी गुना कंप्लीट हो गया। अब चिन्ह का गुना होगा, चिन्ह का गुना होगा क्या है, चिन्ह हमारा माइनस है तो माइनस है। अब ये प्लस है, तो हम कौन सा नियम उसमें यूज करेंगे जो इतना आएगा। देखिए यहाँ तो मेरा प्लस है, ये है, तो देखिए प्लस माइनस माइनस, तो प्लस माइनस माइनस का नियम अनुसार हम प्लस माइनस माइनस हो गया चिन्ह का भी गुना। अब ये जो 8 बचा है उस 8 को हम 2 से गुना करेंगे, 2 चौका 8। ये भी मेरा कॉमन कंप्लीट यानी कि ब्रैकेट बंद कर देते हैं। इतना तक बनाने के बाद विद्यार्थियों अब आगे देखिए क्या करना है इसमें। अब जो यहाँ कॉमन करने के बाद जो कॉमन जो हम बाहर ब्रैकेट से बाहर में संख्या है x है, फिर इसमें +2 है, उसको एक ब्रैकेट में हम लिख लेते हैं, x + 2। इसको भी हम क्या करते हैं, ब्रैकेट बंद कर देते हैं। तो फिर ये जो ब्रैकेट के अंदर में है दोनों ब्रैकेट में सेम आ गया है जो x - 4 उसको दोनों में से कोई एक को लिखते हैं क्योंकि बराबर है। कोई भी क्वेश्चन का जो हम कॉमन करते हैं तो ब्रैकेट के अंदर में
सेम आना चाहिए। अगर सेम नहीं आया तो समझ लेना कि मेरा जो सरल कर रहे हैं यानी कि कॉमन कर रहे हैं वो गलत है। मेरा इसमें सेम आ गया है, इस ब्रैकेट में -4 है और ये वाला ब्रैकेट में भी -4 है, यानी कि मेरा जो क्वेश्चन सही मतलब एक सॉल्व जो है सही हो रहा है। इसीलिए अब यहाँ देखिए x+2 और x-4 ये जो हम लिख लिए हैं। इतना बनाने के बाद क्वेश्चन में क्या बोलता है, द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, शून्य ज्ञात करेंगे। तो शून्य किस तरह ज्ञात करेंगे, देखिए ये जो है x+2 x+2 बराबर 0, क्योंकि शून्य ज्ञात करने के लिए बोल रहा है तो यहाँ हम x+2 बराबर 0 लिख लिए। तो देखिए आगे x बराबर, ये एक नियम समझ लीजिएगा विद्यार्थियों, ये जो +2 है तो बराबर के उस पर यदि जाएगा तो चिन्ह बदल जाता है। तो देख लीजिए यहाँ कैसे, तो बराबर के उधर हम ले जाएंगे 0 तरफ तो क्या हो जाएगा माइनस, चिन्ह क्या होगा बदल जाएगा -2। तो x बराबर -2 जब आया, ये मेरा क्या है शून्यक है। अब देखिए इसका शून्यक में निकाल लेंगे, x-4 बराबर 0। तो देख लीजिए विद्यार्थियों यहाँ x बराबर, ये -4 है, बराबर के उस पर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, यानी कि +4। प्लस को नहीं भी लिखा जाता है तो समझना होगा कि वहाँ प्लस छिपा हुआ है। तो मेरा शून्य कितना आया, यहाँ पर शून्य ज्ञात करने के लिए बोल रहा था, शून्यक बराबर कितना है -2 और 4 मेरा शून्यक ज्ञात हो गया यानी कि निकल गया है। तो शून्य ज्ञात करने के बाद आगे क्या करेंगे, शून्यकों और गुणकों के बीच का जो संबंध है उसका भी हम क्या करेंगे जांचेंगे। तो किस तरह जांचेंगे विद्यार्थियों, देखिए यहाँ पर लिख लेते हैं जांच। जांचने के लिए विद्यार्थियों आप लोगों को 2 सूत्र याद रखना पड़ेगा। वो सूत्र क्या है, शून्यकों का योग, शून्यकों का योग, ठीक है। शून्यकों का योग बराबर, यहाँ पर हम लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा, हाँ अल्फा प्लस बीटा बराबर -x का गुणांक, x का गुणांक ब्रैकेट बंद बटा x² का गुणांक बटा x² का गुणांक, ये मेरा फार्मूला है। तो देख लीजिए विद्यार्थियों यहाँ पर अल्फा मेरा कितना निकला है -2, ठीक है, -2 ब्रैकेट बंद कर देते हैं। उसके बाद देखिए बीटा कितना निकला है
बीटा कितना है 4 हाँ। तो बराबर देखिए, अब इसको हम क्या करेंगे, ये भी हम ब्रैकेट बंद कर देते हैं। विद्यार्थियों देखिए, इसमें पहले चिन्ह का गुना करते हैं, माइनस प्लस में क्या होगा माइनस, जैसे कि यहाँ माइनस प्लस में माइनस, ये नियम है बदलने का। तो 2 और 4 को हम गुना करेंगे तो क्या होगा, 2 चौका हाँ, इसमें गुना तो होगा नहीं विद्यार्थियों, इसमें क्या होगा, माइनस प्लस में क्या माइनस होगा, और ये संख्या जो है ना इसको घटाया जाएगा, माइनस प्लस में माइनस। तो यहाँ पर देखिए 4 में से 2 जाएगा तो कितना होगा 2, यानी कि +2, बड़ा संख्या चिन्ह लगता है तो +2 मेरा निकला। तो अब मेरा कितना हो गया शून्यकों का योग, इसमें हम लिख लेंगे। तो देखिए यहाँ क्या है माइनस हमारा कितना शून्यक निकला है 2 +2, यानी कि यहाँ पर 2, और इसमें देखिए एक्स स्क्वायर का गुणांक जो है, एक्स स्क्वायर का गुणांक यहाँ कुछ नहीं, मतलब कितना है 1 चिपका हुआ, एक्स के साथ 1 गुणा हुआ है, यानी कि एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना 1, इस तरह से बनेगा। फिर अगला सूत्र का प्रयोग करेंगे यहाँ पर देखिए विद्यार्थी, यहाँ पर तो शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल शून्यकों का गुणनफल बराबर, यहाँ लिख लेते हैं अल्फा इंटू बीटा बराबर अचर पद, ठीक है, अचर पद बट्टा एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो देख लीजिए अल्फा कितना है मेरा -2 गुणा बीटा मेरा कितना है 4, तो गुना करने से कितना आएगा मेरा माइनस, यहाँ कुछ नहीं मतलब प्लस, माइनस प्लस में क्या होगा माइनस होगा, और 2 चौका 8, इतना आ गया मेरा। तो देखिए अचर पद का मतलब होता है कि उस संख्या में कोई चर नहीं है, मतलब इस तरह x या y उसको बोलते हैं क्या चर। इस तरह का इंग्लिश शब्द जिस अंक में नहीं रहेगा उसको क्या बोलते हैं अचर पद। तो मेरा इसमें देखिएगा अचर पद, इस पद में देखिए कोई चर नहीं है तो इसको क्या बोलते हैं अचर पद। तो देखिए मेरा अचर पद -8 आ गया, तो देखिए अचर पद कितना मेरा आ गया 8 बट्टा एक्स स्क्वायर का गुणांक, तो यही एक्स स्क्वायर का गुणांक, यहाँ कुछ नहीं मतलब 1 है, 1 चिपका हुआ है एक्स स्क्वायर में, तो मेरा 1 यहाँ। तो इसी तरह से हमारा जो क्वेश्चन है शून्यकों और गुणकों के बीच का जो संबंध है इस तरह हम जांच करके दिखाया। यही है विद्यार्थियों हमारा जो द्विघात बहुपद का जो शून्य ज्ञात करने का और जांचने का
जो मैथ था हमने बना लिया है। तो विद्यार्थियों, आप लोग समझ में आ गया होगा। तो इसी तरह से हमारा मैथ बनता है। और आप लोग चैनल को शेयर कीजिए और सब्सक्राइब भी करिए। तो विद्यार्थियों, चलिए, सबको धन्यवाद।